स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर सोशल साइंस टर्म 2 क्लास 10th का। अब तक हम 4 सैम्पल पेपर सॉल्व डिस्कस कर चुके हैं दर्शन सर सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 5th सैम्पल पेपर सॉल्व्ड। ये आपको दिखाई दे रहा है सैम्पल पेपर 5th। इसका फर्स्ट सेक्शन ए अभी हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्टेट द रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित लोगों को ऊपर उठाने में क्या रोल प्ले किया, वो आपको इसमें बताना है। इसका आंसर आपको दे रखा है, द रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन अपलिफ्टिंग द दलित्स वाज। दलित लोगों को ऊपर उठाने में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो रोल प्ले किया वो आपके पॉइंट्स दिए गए हैं। ही जॉइंड एक्टिव पॉलिटिक्स इन 1930 एंड ऑर्गेनाइज्ड द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन टू अपलिफ्ट द दलित्स। उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को 1930 में दलित लोगों के लिए यूज़ किया, उनके हक के लिए, उन्हें ऊपर उठाने के लिए। सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है, ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर देम। उन्होंने सेपरेट मतलब अलग इलेक्टोरेट दलित के लिए डिमांड किया और रिजर्व सीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी उनके लिए डिमांड की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, व्हाट काइंड्स ऑफ हजार्ड आर फेस्ड इन द माइनिंग इंडस्ट्री। माइनिंग इंडस्ट्री में किस तरह के खतरे पाए जाते हैं जो लोग फेस करते हैं, वो आपको बताने हैं। इसका आंसर आपको दे रखा है, द काइंड्स ऑफ हजार्ड फेस्ड इन द माइनिंग इंडस्ट्री इंक्लूड। माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में ये पॉइंट्स में जो खतरे दिखाई दे गए हैं वो दिखाई दिए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, रिस्क टू लाइफ ड्यू टू कोलैप्स ऑफ रूट्स, ओवरफ्लो ऑफ वाटर, फायर इज़ ऑलवेज देयर इनसाइड द माइंस। मीन्स छत का टूटने का और वाटर का ओवरफ्लो होने का और आग हमेशा माइंस में लगी रहती है। ये सब रिस्क वहाँ के लोगों को फेस करने पड़ते हैं। सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है, माइनिंग कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसीजेज एंड पल्मोनरी डिसऑर्डर टू माइनर्स। जो लोग माइन्स में काम करते हैं उनमें रेस्पिरेटरी मीन्स रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिसीजेस होने का खतरा बना रहता है और पल्मोनरी डिसऑर्डर की ये भी एक डिसीज़ है, ये भी होने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट इज़ ए रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी क्या है, गिव ए फ्यू नेम्स ऑफ रीजनल पार्टीज़ ऑफ इंडिया। आपको कुछ रीजनल पार्टीज़ के इंडिया के नाम बताने हैं। इसका थर्ड का आंसर आपको दे रखा है, ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state or regional party। जो पार्टी लगभग कम से कम 6% टोटल वोट्स को सिक्योर कर लेती है लेजिस्लेटिव असेंबली में और एटलीस्ट 2 सीट को उसमें विन कर लेती है, जीत लेती है, उसको स्टेट और रीजनल पार्टी कहा जाता है। These are commonly referred to as regional parties. Some of the regional parties in India are the समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। These parties have the national level political organization with units in several states। कुछ पार्टीज जो कि रीजनल हैं उनके नाम दिए गए हैं, समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्टेट द फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTA के फीचर्स फ़ायदे बताने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। फर्स्ट ये दे रखा है, इट इज़ ए पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है वर्ल्ड की। सेकंड, इट एम्स एट लिबरलाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड। ये इसका लक्ष्य होता है इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, रीड द गिवन डाटा बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ये आपको मैप दे रखा है और उसमें डेमोक्रेसी इज़ प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान। डेमोक्रेसी हर जगह है पाकिस्तान को छोड़कर। दोज हु एग्री विद वन ऑफ द स्टेटमेंट्स। ये आपको कुछ सर्वे का रिपोर्ट दिया गया है, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। डेमोक्रेसी इज़ प्रेफरेबल 69% होता है, इसमें 70%, इसमें 62%, इसमें 37%, इसमें 71%। इसमें समटाइम्स डिक्टेटरशिप इज़ बेटर। डिक्टेटरशिप मीन्स एक ही पर्सन रूल करता है जब कंट्री में, इसका 6%, इसमें 9%, इसमें 10%, इसमें 14%, इसमें 11%। थर्ड पॉइंट इज़ डज नॉट मैटर टू मी। इसमें 2%, इसमें 21%, इसमें 28%, इसमें 49%, इसमें 18%। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
इस डाटा को देखते हुए आपको सबसे पहले मेनली क्वेश्चन पर फोकस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कंसीडर किया गया है? इसका आंसर फर्स्ट दे रखा है फिफ्थ का आपको, डेमोक्रेसी इज़ कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। क्योंकि फर्स्ट दे रखा है, द रूलर्स ऑफ द नेशन आर इलेक्टेड बाई द पीपल्स। जो भी रूल करता है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया होता है। सेकंड, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी भी इसमें इम्प्रूव हो जाती है। इसमें सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, डिस्कस हाउ डेमोक्रेसी डिफरेंट फ्रॉम डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से डिफरेंट अलग क्यों होती है, ये आपको बताना है। इसका सेकंड का आंसर आपको दे रखा है, डेमोक्रेसी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम डिक्टेटरशिप ऑन सेवरल एस्पेक्ट लाइक इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप मीन्स जिसमें डिक्टेटरशिप वो होती है जिसमें सिर्फ एक ही इंसान पूरी देश पर राज करता है। ये डिक्टेटरशिप से अलग इसलिए होती है जिसमें गवर्नमेंट हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर द पीपल, बट इन केस ऑफ डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट टाइटली कंट्रोल्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट, लाइक इट कैन बैन और कंट्रोल ग्रुप्स एंड मीटिंग्स। वो जो उसके मन में आता है, और डिक्टेटरशिप में एक इंसान के वो पूरी देश को उस तरह से हैंडल करता है, और उसमें कंट्रोल करने की सिर्फ उसी को पावर होती है। इस तरह से डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप जो होती है वो अलग अलग होती है।